बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान चौधरी और सबसे पहले आपकी खिदमत में मेरा सलाम कबूल कीजिए। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं कि जो काबिल तारीफ़, काबिल एहतराम और ख़ास करके मेरे इलाका रिनाला खुर्द की पहचान है। और क्या चीज़ें पहचान बनी उनकी, उनको कोई शौक़ नहीं है कि वो अपनी पहचान करवाएं, अपना नाम मनवाएं। और उनका नाम है राव जहाँ ज़ेब। जितना ही खूबसूरत उनका नाम है, वैसी ही खूबसूरत शख्सियत वो ख़ुद हैं और उनके काम हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं कि वो उनका एम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी सर, आपका भी शुक्रिया सर कि आपने हमें इनवाइट किया। और हम जब भी हम यानी ना कोई अपना बात मैं जब स्टार्ट करता हूँ ना, तो पीछे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तस्वीर है। उन्हों का एक कॉल है, सब सलामत तो हम सलामत। माशाल्लाह, बहुत तो बस खूबसूरत। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना एक स्लोगन बन गया या एक नारा बन गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी ने कोई हमारे एरिया में कोई काम करना हो और कोई अच्छा काम करना हो, तो वो सबसे पहले लोग जो है ना जी वो इस बात पे आते हैं कि सब सलामत तो हम सलामत, यानी तो सब ठीक है तो हम भी ठीक है। बिल्कुल, जी आपने बहुत खूबसूरत जुमला कहा। सब सलामत होंगे तो हम सलामत होंगे। बेशक। ये जो अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये चीज़ उतारी है, ये चीज़ सोचने, समझने और लोगों के काम आने का, ये जो आपके दिल में एक बात उतारी है, इसका ये क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? अच्छा, लॉजिक तो है ना, नाम मेरा ना जहाँ ज़ेब है, जिसका मतलब दुनिया को सजाने वाला है। तो शौक़ तो मुझे पहले ही था, मगर एक ना मेरे साथ मामला हुआ तकरीबन आज से 2 साल पहले। मैं पेट्रोलिंग पुलिस में नौकरी करता हूँ जी। तो मैं अपनी बैरक में सो रहा था, तो अचानक जो है ना मुझे नींद से मैं उठा हूँ, मुझे लगा कि यार जिस तरह क़यामत आ गई है। और मैं ना अपने इर्द-गिर्द कुछ चीज़ ढूँढ रहा था, कॉपी की, यार मेरे नामा माल की कॉपी किधर है जी? ताकि मैं जो है ना वो जल्दी-जल्दी पेश करूँ और सारा हिसाब-किताब होना। तो मुझे एकदम दम ना शौक लगा कि यार मेरे नामा माल में कुछ है ही नहीं जी। तो फिर यानी ना मुझे यानी ना हुआ कि नहीं यार, मैंने ना ये इसको करना है। आँख से मेरी खुल गई, मैं बेदार हो गया जी। मैंने बस उस टाइप से जो है, उस टाइम से कह लें कि मैंने स्टार्ट कर लिया था जी, कि मैंने जो है वो नामा माल, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर जब जाना है ना जी, मैंने होना है, अल्लाह ने होना है और मेरा नामा माल होगा। तीसरी नहीं थी, 3 चीज़ें होंगी, कोई झंडा, कोई बाबा, कोई पीर फ़कीर नहीं होगा। बस यही कि अल्लाह मियाँ ने हमसे नामा माल माँगना जी, निकालें पटोरी में से। और बस उसी की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए कि बेहतरीन कर रहे हैं जी, ताकि हम बेहतरीन यानी ना ऊपर जब जाएँ तो अल्लाह ताला हमें जब हमारे से सवाल करे जी, तो बस हम अपना नामा अमाल खोल के दिखा दें कि या अल्लाह इंसान की खिदमत की है। बस यही हमारा जो है ना जी नामा अमाल है जी। अच्छा, मैंने आपको अक्सर जो वीडियोज़ में देखा है, वो आप जी, जी। कब्रिस्तान पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जी, जी। तो यानी कब्रिस्तान में क्या ऐसी जो आपको दिल लगी है, या हाँ क्या जी। ऐसी चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं कि आप जी, उसके जी। बारे में ज़्यादा सोचते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये कि जब भी मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ ना जी, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये यहीं इर्द-गिर्द जो है ना जी, वो मेरे नसीब की जगह है। अब ये पता नहीं नसीब होगी कि नहीं होगी ये किस कब्रिस्तान में, कि यहीं इर्द-गिर्द जो है ना मेरे नसीब का भी कोई गढ़ा है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि वो जन्नत का जो है ना जी वो बाग है, या दोज़ख का कोई गढ़ा है जी। तो इस कब्रिस्तान से मोहब्बत इसलिए जी, कि यहाँ मेरी पूरी फ़ैमिली जो है ना, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरे दोस्त और हमारे कई जो जानने वाले वो इधर ही यानी है। तो हुआ यूँ था कि पिछली दफ़ा तकरीबन 8 महीने पहले शदीद बारिशें हुई थी जी। उन बारिशों की वजह से हमारा कब्रिस्तान की ज़्यादा जो कब्रें थी वो बैठ गई थी। तो बस एक कह लेंगे दुःख सा दिल में और परेशानी बैठ गई कि यार ये क्या हो गया? हुँ, सदमा यानी ना जी हो गया मुझे, कि यानी बात जिस तरह मैं दिल पे ले गया हुँ। कि यार ये यानी क्या हालत हो गई, कि मेरी वो शायद मेरी बेबसी यानी पे मुझे खुद भी उधर रोना आया कि यार मैं अब क्या करूँ इसका जी। तो उस वक़्त मैंने फिर ये फ़ैसला किया जी, कि मुझे इसको जो है ना जी कब्रिस्तान को, सारी कब्रों को यानी ना दोबारा ठीक करना है जी। यानी प्रॉपर कोई हाँ जी। गवर्नमेंट की टीम नहीं है यहाँ पे? नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है जी, अच्छा, कि हमारे पास कोई सरकारी गौरकन नहीं है वहाँ, कोई माली नहीं है, अच्छा, कोई मुजावर नहीं है, ठीक यानी है। बस अल्लाह के सुपुर्द ही है जी सारा काम जी। नहीं, तो ये निज़ाम ख़राब है अपने रिनाला का। मैं ये हाँ जी। समझता हूँ जी, जी। कि जिस तरह आपके दिल में ये चीज़ आई है, हाँ अगर जी। ये चीज़ आप ना करते या हाँ आप जी। कोशिश ना करते, जी, जी। तो फिर कौन करता? यानी बिल्कुल एक जी। प्रॉपर निज़ाम जो हाँ है, जी। वो कैसे चलता आगे? जी, जी। अच्छा, अब ये है कि आपके ज़हन में भी सवाल होगा कि पहले भी बारिशें आती थी, पहले भी बिल्कुल। कब्रें बैठती थी जी। मगर ये था कि जो पहले बैठ जाती थी ना, वो बस यानी ना उसका कोई वाली वारिस नहीं बनता था।
यानी इसी तरह ही खंडरात वो बन जाती थी जी। यानी कब्र बैठ गई तो हाँ कब जी। वो नीचे ख़त्म। ख़त्म है जी। तो जो हाँ जी। वहाँ के लोग थे या जिन्होंने तदफीन की हुई है, जी जी। उनके कुछ तो रिलेटिव्स पीछे होंगे। वो जो आ गए यानी ना उन्होंने तो अपनी कर ली जी, और अच्छा। जो नहीं पहुँचे जी वो कब्र ये जो थी वो ख़त्म हो गई जी। ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई। और फिर एक और चीज़ भी है कि ये कब्रिस्तान ना जी, यहाँ एक तो ना लावारिस होता है कि जिसका कोई वारिस ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे यहाँ बदवारिस भी बड़े हैं कि जिन्हों के वारिस इधर मौजूद होने के बावजूद जो है ना वो उधर कब्रिस्तान में अपने वारिसों को देखने नहीं जाते। तो बस मैंने उस टाइम में अपनी बेबसी में अपने खुद ही यानी ना जी अपने आप से अहद किया था कि इस कब्रिस्तान का जो मैं वारिस हूँ जी, कि इस यहाँ कोई लावारिस कब्र नहीं है, मैं उसका वारिस बनूंगा। बहुत खूबसूरत। तो बस इकट्ठे मैंने बंदों को किया, तो अपनी मैंने कोशिश अपनी पहले की जी कि यार इनको यानी कर दें, मगर ना जब वो हर तरफ से जो यानी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे खुद फील हुआ कि यार ये अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी है। एक दफ़ा तो आप मायूस हुए होंगे। एक दफ़ा नहीं, मैं बड़ी दफ़ा टूट के बिखरा हूँ जी। फिर मैं अपने आप को इकट्ठा करता है एनर्जी के साथ ना जी कि नहीं यार मैंने ये करना है, अपने आप को ये नहीं करना है, क्योंकि ये ड्यूटी आप समझते थे कि मुझे अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी अमीर लोग हैं हमारे नाला में, मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूँ जी। बिल्कुल। मैं तो एक क्या लेंगे सफ़ेद पोश बंदा हूँ, मेरे पर तो इतनी यानी है ही नहीं थी कि मैं इतने बड़े यानी प्रोजेक्ट को मैं लीड करता या मैं मेरी यानी होता जी। जो आपकी तनख्वाह है वो तो बहुत कम होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। घर की जो फैमिली का खर्चा और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल जी। फिर इसके अलावा ये जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हैं कि ये सारे काम कब्रिस्तान के, इसके अलावा भी मैंने आपको देखा है बहुत सी वीडियोस में आप काम करते हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? आप अपनी तनख्वाह में से देते हैं? नहीं, पहले तो आपको मैं बताऊँ मेरी अल्लाह ताला से डील हुई है जी। हमारी डील ये हुई थी अल्लाह के साथ कि या अल्लाह आपने यानी मैंने जो है ना जी वो देखनी है, जो निज़ाम देखना है जी, और आपने अपने फाइनेंस का करना है, मैनेजमेंट मैंने देखनी, फाइनेंस आपने करना है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे याद है कि जिस टाइम कब्रिस्तान में पहले मैंने 4 ट्रालियाँ डलवाई थी ना, उस टाइम 8,000 की थी और 3,000 रुपया मजदूरी लगी थी जी। उसके 12,000 मेरे पास टोटल था, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं एकदम परेशान खड़ा, तो मुझे पहला जो मेरे कंधे पे हाथ रखा था ना जी, वो चौधरी नदीम अकरम साहब थे, हमारे सदर अंजुमन ताजरान। तो वो हंस के कहते यार की कर रहे हैं, मैंने बताया जी ये कहता यार यानी ना मैं आपके साथ यानी हमारे साथ इस तरह ना बड़े यानी लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते गए। मैं अच्छा मजे का मैं किसी के पास नहीं गया, अल्लाह ने उन लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने उन लोगों को आप तक पहुँचाया कि मेरा ये फलां बंदा जो है ना ये काम कर रहा है, आप इसके साथ मुंसलिक हो जाए। क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं एक दो दफ़ा गया भी था तो लोग टांग पे टांग रखे, जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुझ पे एहसान कर रहे हो। हालांकि मैं दावत लेके गया था नेकी की, मैं तो एक नेक काम का सेहरा उन्होंने लेके गया था कि अल्लाह ने आपको, मगर नहीं, मुझे लगा अल्लाह ने मुझे ही चुना। और फिर अल्लाह ने मुझे चुनवे ही लोग ही यानी ना मुझे दिए, जो ये कहते थे कि नहीं यार आपने हमारा जिक्र नहीं करना, क्या बात है, और आपने जो चीज़ चाहिए बस आपने हमें ना एक मैसेज करना है। और वो खुद यानी मुझे मैसेज करके कहते थे यार किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको जी। अच्छा, जैसे आप काम कर रहे हैं रिनाला में और हर बंदा तकरीबन, मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस, कोई बहुत से लोग आपको देखते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं, आपको दाद देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोग आपको जैसे कोई भी फलाही काम या कुछ भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई शख्स निकलता है तो लोगों के माइंड में सबसे पहली बात जो आती है वो कहते हैं कि ये बंदा इलेक्शन लड़ने वाला है। तो क्या आपका भी कोई फ्यूचर में इस तरह का कोई प्लान है? अल्लाह को राज़ी करना है बस, इलेक्शन से क्या है, हमारा तल्लक ही नहीं है जी, हमारा तो सीधी डोरियाँ ऊपर है जी, हमारा किसी के साथ नहीं है। और जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो जाए उसको क्या लोगों से लगे, और लोगों के काम। आप यकीन करें किसी भी कोई अच्छा एक चीज़ हम कब्रिस्तान में नहीं है, मैं आपको ये बताऊँ, हम हर जगह है जी, हर तरफ हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और लोग कहते हैं यार तुम किस तरह इतनी गुंजलें फंसा के बैठ जाते हो, यानी एट ए टाइम हमारे 5-5 काम डेली चलते हैं जी। और यकीन करें कभी परेशानी नहीं हुई जी, क्योंकि अल्लाह के साथ है जी, अल्लाह बंदे मुकर्रर कर देता है, खुद यानी बंदे हमारे पास आते हैं, ढूंढते हुए आते हैं यार आपकी तरह अच्छा ये है, बड़ी बात। और ये अच्छा फिर एक और मजे की बात ना, मेरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी जी, आप किसी भी पूछेंगे ना वो कहेंगे यार बस एम बढ़िया लेना, आप अकेले लगे होते हैं जहाँ भी। अच्छा अकेला इंसान वैसे ना कुछ नहीं कर सकता। मेरे पीछे ना बेसिकली जिस तरह अभी आपको पीछे तस्वीर नजर आ रही ना जी, ये लोगों की जी, आप हमारे बुजुर्गों की इसी तरह यानी ना बड़े यानी ना मेरे पीछे मेरे भी बुजुर्ग हैं जी, जो यानी ना हमें सपोर्ट करते हैं। असल हीरो तो वो है जी। बिल्कुल जी। तो बस वो कह लें कि मुझे उन्होंने आगे किया हुआ जी, उन्हों की मेहरबानी है कि यानी ना वो अच्छा इसी तरह ना मेरे साथ हुआ कि हम भी पहले तालियां बजाने वालों में थे जी, कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता था लोगों को जो इस तरह के काम करते थे ना जी। तो एक और चीज़ भी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं ना थोड़ा सा लिखता भी था जी। अच्छा,
किताबें भी लिखते हैं आप? नहीं, किताबें नहीं, बस कोशिश करता हूँ जी लिखने की ना जी। अच्छा। मैंने ना एक लाइन लिखी थी रिनाला की तारीख के मतलब कि रिनाला मेरा वतन है, इससे जुड़ी तारीख की और चीज़ों की हिफाजत करना मेरा और आपका फ़र्ज़ है, अल्लाह अकबर। और आने वाली नस्लों का हम पे कर्ज है। अच्छा, जब मैं ये लाइनें लिख बैठा ना जी, उसके बाद मैं जब भी लिखने बैठता था मेरे यही अल्फाज मेरे सामने आके खड़े होते थे, यार तू तो कहता सी कि आने वाली नस्लों पे कर्ज है, तो तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे आप यानी? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप तो इधर ये नहीं चाह रहे कि आप तो कोई नावल लिखे जहाँ इश्क मशूकी वाला सीन चले जी, हाँ जी। तो आप तो कह रहे थे वो कर्ज है। तो अब देखें, ये बेसिकली मैं कर्ज जो है ना जी वो उतार रहा हूँ जी। हमारे अब मिसाल के तौर पे मैं फौत होऊंगा, मेरे बेटा जब कब्रिस्तान में, जो उसे जगह ही नहीं मिलेगी मेरी, तो हाँ वो जी। क्या कहेगा कि यार हमारे बड़ों ने कुछ किया ही नहीं इसके मुतालिक जी। बिल्कुल जी। तो इसी तरह मैंने अब कब्रिस्तान का इतना बड़ा एरिया रिकवर कर दिया कि हमें रिनाला में नए कब्रिस्तान की ज़रूरत नहीं है जी। जो लोग 75 साल से देखते आ रहे थे ना कब्रिस्तान की टूटी हालत, यानी वो खंडर और खौफनाक सीन, उसको मैंने जो है ना ग्राउंड की शक्ल दे दी कि वो नया कब्रिस्तान वहाँ बात कर अच्छा, दिया। मैंने पर्सनली इस चीज़ को बड़ा फील किया है कि आप जो कब्रिस्तान में काम करवाते हाँ हैं, जी, अक्सर वीडियोस आप हाँ अपलोड जी, करते हैं, तो उसमें देखने वाले को यही लगता है कि बहुत थोड़ा सा एक्सपेंस इस पे आ हाँ रहा जी, है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ ताकि जी, आपकी आवाज़ जो है जी, जी, वो कम से कम लोगों तक पहुँच सके हाँ कि जी। इस पे लागत कितनी आ रही है, लागत का तखमिया तो हमने कभी लगाया नहीं जी। कोई अंदाज़न? हमारा तकरीबन ना जी 4 से 6 हज़ार रुपया जो है ना वो डेली लगता है जी, डेली लगता है? डेली लगता है जी। किसी ना किसी सूरत में, चाहे वो मट्टी आ रही है, चाहे लेबर लगी हुई है। अभी भी जो है ना जी हमने 2 लड़के लगाए हुए जी, जो सिर्फ़ कब्रों के ऊपर जो जड़ी बूटी है ना वो उखाड़ रहे वो हैं। लड़के आप प्राइवेट लेते हाँ, हैं? वो प्राइवेट लेते हैं नहीं तो क्योंकि ये यहाँ पे कोई बल्दिया का निज़ाम नहीं है, यानी उनके पास हाँ कुछ जी, जो लोग होते हैं जी, जी। वो कोई काम नहीं कर रहे अपना? अच्छा नहीं, मैंने कभी इनसे रब्ता ही नहीं किया जी। आपको रब्ता करना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं करना चाहिए, मगर उन लोग कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो बंदे उनके पास कम है, आगे उन्होंने शर्मिंदा ही बंदा होता है जी, हाँ ना जी, जी। तो इसलिए मैं फिर नहीं उनसे रब्ता करता जी। यानी ये अल्लाह वालों का काम है और अल्लाह वाले खुद ही आ जाते हैं बस आ आपके जाते हैं, पास हाँ जी। और काम अब ये करते कि रहते मुझे लगता है कि उन लोगों की रोज़ी की वजह से शायद यानी हैं। हमारा ये जो सिस्टम चल रहा सिस्टम चल रहा है जी, हो, बेशक। तो हमारे पास यानी ना जी वही लोग जो हैं वही मेहनत कर रहे हैं जी। क्या कभी ऐसा हुआ हाँ कि जी। कोई काम करने वाला वो कहे कि नहीं ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं मिला हमें जी। और ये है कि हम यानी ना जी कोशिश करते हैं कि यार उसको ना कुछ यानी सपोर्ट हम ज़रूर करें जी। क्योंकि वो बेसिकली जो काम करें नीयत वाला काम करते हैं जी। तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए ही करते हैं, यानी जितनी नीयत से वो काम करते हैं ना जी, उतना तो हम पे नहीं उसको उन लोगों को करते जी। बाकी अल्लाह उन लोगों की नेकियां कबूल फरमाए जी। पौधे बहुत लगा रहे हैं आप आजकल, रिनाला को सरसब्ज हाँ जी, देखना चाह रहे हैं जैसे आप। मेरा ख्वाब है, मेरा शौक है जी पौधों का ना जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं पौधों से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करते हैं, मगर एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। जो रिनाला खुर्द है ना जी, अक्सर लोग कहते हैं जी ये रिनाला जो है ना अंग्रेज़ की बेटी थी जी, और हुँ। खुर्द जो हाँ जी, हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही सुना है मैंने हाँ भी। जी, मैंने रिनाला खुर्द की तारीख लिखी थी जी। अब अच्छा, जो हाँ जी, रिनाला जो है ना वो इंग्लिश डिक्शनरी में किसी बच्चे का या बच्ची का नाम नहीं है। नाम नहीं है। रिनाला का मतलब जंगलात की माँ, अच्छा, ये आप डायरी में देखेंगे उसको मतलब हुँ। है जंगलात की माँ। मैं आपके हाँ मुँह जी, से ये सारी तारीफ़ सुन रहा हूँ, हाँ जी। वरना इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था हाँ, मैं इसका। चाहता हूँ कि सारे हमारे जो रिनाला खुर्द में जो रहते हैं ना वो जी, जी। ये यानी ना जी सीखें, पढ़ें, ये मेरी हाँ जो जी, तारीख लिखी हुई है ना एकदम पढ़ें ज़रूर जी। हाँ जी। और अच्छा, उसमें रिनाला का मतलब है जंगलात की माँ, हुँ, खुर्द छोटे, यानी छोटे जंगलात की माँ इस एरिया को कहा जाता था। अंग्रेज जो पुकारता था ना रिनाला जी, खुर्द को कि जी। छोटे जंगलात की माँ, यानी हुँ, इस एरिया को छोटे जंगलात हुँ। कहता था। लेकिन इससे पहले कोई दरख्त मुझे तो ख़ास नज़र नहीं आया यहाँ पे। नहीं, बहुत ज़्यादा थे जी, कि यहाँ से आप स्टेट का जो इलाका था ना जी, अच्छा, यहाँ से शीशम और किक्कर और इस तरह काफ़ी जो दरख्त थे ना वो यहाँ से इंग्लैंड तक जाते थे जी, अच्छा, कि इतने यहाँ दरख्त थे जी। फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो आहिस्ता गए। आहिस्ता ख़त्म हो गए जी। अच्छा, हाँ जी, तो यानी ना ये हमारी जो एरिया था ना, मैं चाह रहा हूँ कि उसी फिर तरह मेरे हम। ख्याल से तो मुझे लगता है कि आप इस तारीख़ को लिखने के बाद हाँ इसको जी, रिपीट करना शुरू कर रहे हैं। वही मेरे अल्फाज मेरे सामने आ जाते हैं ना जी, हाँ जी। कि यार ये तो तू कहता था, अब करके दिखा। बस वही हम कोशिश कर रहे हैं जी, हुँ, कि आने वाली नस्लों को सरसब्ज शहर छोड़ के जाए जी, कोई शिकवा ना करे कि यार हमारे से पहले जो कुछ भी नहीं करके गए जी। हुँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि यार वो दुआएं दे, चाहे वो हमारे किसी दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं जी। आपकी फैमिली में से किसी ने कुछ कहा हो कि यार आप घर में टाइम नहीं देते, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, फलाही काम करते हैं, कुछ ऐसा हुआ हो? मुश्किलात जो? नहीं नहीं, फैमिली की बहुत सपोर्ट हासिल है, अच्छा। तो हर बंदा मेरे साथ शामिल है। इवन कि मेरा सबसे छोटा बेटा ना जी, हुँ, वो भी मुझे कहता पापा यार आप इतने काम करते हो, मेरी स्कूल की सड़क ही बना दो। यानी क्या बात सपोर्ट मुझे बड़ी है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात! और फिर ये कि हमारा जो फंडिंग जो होती है सबसे ज़्यादा जो होती है
वो हमारी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से होती है। हमारे दोस्तों का ग्रुप हमने बनाए हुए थे कि एक और चीज़ मैंने की और मैं लोगों को मशवरा दूंगा कि अपना सर्कल को ना जी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल हाँ को ना जी, जी वो यूटिलाइज करें। हाँ जी, आप बड़े बड़े मसाइल का जो हल जो है ना वो बैठे 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 निकाल निकल सकते सकते हैं, हैं। अब बिल्कुल। इसका मैं एक आपको डेमो देता हूँ। मेरे 14,000 रुपये का मेरे घर का राशन था जी। अच्छा, तो मैंने एक फैमिली को ऑन किया जी। ठीक है। उन्हों का जो खर्चा था वो तकरीबन 3400-3500 रुपया था जी। मेरी मिसेज ने यानी ना जो ब्रांड की चीज़ें थी ना वो ख़त्म करके हमारी जो देसी चीज़ें थी ना जी उसको ऐड कर ली, यानी हमारा 4,000 रुपया आराम से निकला है कि हमें कोई मसला नहीं बना जी। बड़ी बड़ी हाँ जी, ज़बरदस्त। कि यानी इस तरह की हमें सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। और फिर एक और आपको एक्सपीरियंस की बताऊँ, जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं ना जी, अल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ, नेक नीयत से चले, यकीन करें आसानियाँ ही आसानियाँ। बिल्कुल। कोई बीमार नहीं होता, कोई फटीग नहीं पड़ती, कोई यानी ना जी मसला नहीं, यानी हर चीज़ सेविंग जो हमने अपने लिए रखा है ना, यार ये मेरे लिए, वो ही यानी ना अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हो बात जाता है जी। इशफाक साहब की, हाँ जी, जैसे बाबा जी फरमाया करते थे कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते पे चलता है ना, फिर जी, उसके जी। रास्ते भी अल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी ले लेता है कि इसके रास्ते मैंने बनाने हैं यहाँ पे। बेशक जी। तो वो हाँ ऐसे जी, ही सिलसिला आपका भी चलता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और जी, जो इंशाअल्लाह। ख़ासकर रिनाला के लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो साहिब शऊर लोग हैं ना, ये जी, अल्लाह जी। ताला उनके दिलों में ये चीज़ डालता है। बेशक जी। तो मैं भी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हाँ हूँ जी, कि राउत जहांज़ेब साहब हैं जो इनका हाँ साथ जी, दें हाँ जी, और इनका जो एक प्लान है रिनाला को आगे लेके चलने का, रिनाला के लोगों के लिए जो जी, भी जी। कोशिशें ये कर रहे हैं, हाँ जी, मेरे नहीं ख्याल से कि कोई और अभी तक ऐसा कोई शख्स हुआ होगा। हाँ, हाँ जी, सियासतदान मैंने बहुत से देखे हैं, वो हाँ जी, इलेक्शनों से कुछ महीने पहले वो अपना जी, ये जी। सारा सेटअप शुरू कर हाँ देते जी, हैं, लेकिन अवाम अब समझदार हो चुकी है। हाँ जी, और मैं समझता हूँ कि आपकी औलाद में और इस रिनाला के हर एक शख्स में जी, जी। एक राव जहांज़ेब देखना चाहता हूँ। बस अच्छा एक और चीज़, मुझे भी ना कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा था जी, तो मैंने भी फैसला लिया मैं ही अच्छा बन के दिखाऊँगा जी। बहुत खूबसूरत। तो बस ये है कि मुझसे भी बहुत-बहुत पड़े हैं जी। हाँ जी। अच्छा एक और चीज़ कि मैंने अपनी 40-42 साल की लाइफ़ में ना जी, मैंने बड़े काबिल लोग देखे थे, जो पैसा ना होने की वजह से, जो फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से, बरादरी की सपोर्ट ना होने की वजह से वो पीछे हट गए जी। हुँ, और उन्हों की जगह जो है पैराशूटर हो गए हुँ, और नौदौलतिया हो गए हुँ। और यानी टीसी हो गए, नौसरबाज हो गए, उन्होंने ले लिए जी। हाँ, वो आगे आ गए बिल्कुल। कि वो जो काम करने वाले थे वो यानी ठप हो गए। अच्छा फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा यार इन लोगों का रास्ता कैसे रोका जाए, या तो इन्हों के रंग में रंगा जाए जी। हुँ, मैं कहा नहीं, मैं कहा इन्हों का रास्ता जो है ना वो अल्लाह वाले रास्ते पे यानी ना हम करते हैं जी। हुँ। तो मैंने फिर यानी ये लाइन की है जी कि ताकि डिफरेंस नज़र आए अवाम को हाँ जी, कि यार करने वाला कौन है और बाकी कौन है जी। बिल्कुल। जैसे हाँ जी, मैं समझता हूँ कि बाबा याया साहब कहते हैं कि लंगर करे तवंगर, बेशक। और इसके बाद वो एक चीज़ फरमाया करते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा खींचती है जी, जी। और मैंने देखा है कि वो ऐसा करते हैं। वो कहते हैं लंगर खुद बनाओ हाँ जी, और खुद खिलाओ और बेशक, आदाब ताम का उनको तरीका भी सिखाओ। बेशक। तो यानी आप जो काम कर रहे हैं, पीछे बैठ के भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं हाँ जी, पहले, बेशक कर लेकिन रहे वो होते हैं। उनमें ज़्यादातर मेरे ख्याल से करप्शन भी ज़्यादा होती है। जैसे आप हाँ किसी पे जी, इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे रिनाला को खूबसूरत नज़र आना हाँ चाहिए, जी, बिल्कुल। उसके लिए ये काम हमें करने हाँ हैं। जी, लेकिन वो अगला बंदा जिसके ज़िम्मे हम लगाते हैं, हाँ जी, वो पहले अपना उसमें से कुछ ना कुछ सेटअप अलग कर रहा निकालता है। होता हाँ है। जी, हाँ तो जी, अब ये आपने कोशिश की है, आप खुद सामने आए हैं, हाँ जी, सारी चीज़ें, लोगों का ट्रस्ट है आप पे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल से मैं आज से पहले आपको शायद नहीं जानता था, जी, जी। लेकिन जो आपने काम किए हैं, हाँ वो जी, कामों ने आपको जो है ना, वो मेरे सामने ला खड़ा किया। जी, बेशक जी। तो अच्छा, बाकी इसके अलावा आपका क्या पैगाम है? रिनाला को क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ के लोगों हाँ को क्या जी। कहना चाहते हैं? अच्छा उस उनको बस ना मैं एक दिल की बात कहना चाहता हूँ कि ना जी यानी ऊपर ना आसमानों पे ना फरिश्ते मुझ पे ना रश्क करें फरिश्ते जो हैं। इंशाल्लाह। हाँ जी, कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहे कि यार ये वो बंदा जहाँ ज़ेब है, जिसको मैंने यानी ना जी दुनियावी उलझनों से निकाल के ना अपने मोहब्बत के रास्ते पे चलाया जी। सुभान अल्लाह। तो बाकी ये कि भैया जब आप यानी ना ये नेक नीति वाला काम करते हैं ना भैया, वो फिर अल्लाह यानी ना रंग लगाता है, दिखाता है सारों को, यार मॉडल बनाता है। और जब ये 2 नंबरी होते हैं ना, हाँ जी। दिखावे का जो मैं अक्सर यानी ना कहता हूँ, दिखावे का जो अमल होता है ना भैया, वो सिर्फ सस्ती यानी ना शोहरत के लिए या पैसे के लिए होता है, वो देर पानी होता है भैया, उसका रिजल्ट नहीं होता, वो ठुप यानी 4 दिन बाद ठप। हुँ,
ऐसा ही तो हाँ जी, वो रियाकारी में आ जाता है। बिल्कुल। तो यानी मैं नहीं चाहता कि यार इस तरह के हो। बस मैंने बताया ना, ये मैं इबादत कर रहा हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है जी कि दुनिया मुझे जाने, यानी कि सारे यानी अखबार ये वो मुझे, या लोग मेरे इंटरव्यू करें, या मुझे नहीं। सिर्फ क्या है कि ऊपर यानी ना आसमानों में फरिश्ते जानते हो, हाँ ये जहाँ ज़ेब है, और इसके साथ ये लोग जो थे ना वो मुंसलिक हैं जी, कि मैं इसको इबादत के तौर पर ले रहा हूँ जी बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, और इसी तरह आप ये काम करते रहें। इसमें जितनी भी मुश्किलात आएँ आपने उसका जो डट कर मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहना है। एक दिन आप जब कामयाब होंगे तो आपकी औलाद आपको कहेगी कि बाबा आज आप कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो अमाल है ना जी वही मुझे खुशी देंगे, और आप देखें मैं खुश बैठा हूँ। हाँ जी, आप अंदर से भी राज़ी हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कोई परेशानी नहीं कोई नहीं है। हाँ जी, शुरू में परेशानियाँ थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली। अल्लाह से दूरी की वजह से थी। हाँ जी, कि इंसानों से उम्मीद लगा ली यार ये इंसान करेंगे मुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं यार क्या ज़रूरत थी, अल्लाह इतना कमाल हो गया यार, अल्लाह से हम लगाओ लगाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में बैठे और बातें करें, फिर यानी ना मैं सोचता हूँ कि अल्लाह से ना डायरेक्ट ही, यानी ना हर बंदे का कोई वसीला नहीं, कोई डायरेक्ट ही, एक सेकंड में अल्लाह में सुनते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, आपके तो बहुत करीब है अल्लाह। बस यानी करम नवाजी कह लें या क्या कह लें, मुझे ना फील होता है। मैं ना एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी, शायद आपको ना, मगर मुझे यानी ना बाज़ का मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं क्रिश्चियन का ना कब्रिस्तान विजिट करने चला गया, तो मैं यार उन लोग भी कब्रें, हमारे अहले किताब भाई हैं जी, बिल्कुल जी, तो इंसानियत है, इंसानियत। हाँ जी, और जब मैं इंटर हुआ जी उन के कब्रिस्तान में, तो मैंने देखा यार उनकी काफ़ी ज़्यादा कब्रें बैठी। तो मैंने बताया मेरा जो काम का जो दारोमदार होता है मेरी पे होता है। बिल्कुल जी, कि मैंने पे अच्छा, मैं अब सोच रहा हूँ 27 तारीख थी, 3 बजे थे, पे जब आएगी ना तो उसमें से 3 ट्रालियाँ आएगी जी, 6,000 रुपये की, 2 मजदूरी, मैंने हिसाब लगाया 12,000 रुपये का जी, वही मेरा टारगेट जो था कि 12,000 में ये मेरा सर्कल चलेगा जी। अच्छा, मैं सोच ही रहा हूँ, एकदम मैसेज आया 27 तारीख को, मुझे आज भी याद है, 3 या 4 बजे का टाइम, मैंने देखा मेरी पे आ गई। अच्छा, मैं एकदम मैंने यार, अच्छा फिर मैंने यानी ना जी थोड़ा सा मैं और यानी एक्साइटमेंट में, यार पे आ गई तो कल मैं काम शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा चले, मैंने उनकी क्रिश्चियन दोस्त से रब्ता करता हूँ कि उन्होंने कहता हूँ यार मजदूर आप दे दें। अच्छा, जब मैं क्रिश्चियन दोस्तों के पास गया जी, तो सामने ना 2 लड़के आ रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मैंने आपसे बात करनी है। उन्होंने बताया क्या बात। मैंने कहा यार मैं कब्रिस्तान का ना काम करवाना चाह रहा हूँ, आपके क्रिश्चियन कब्रिस्तान। तो उन्होंने एकदम मुझे, कहाँ का, मैं क्रिश्चियन कब्रिस्तान का। अच्छा, कहते एक मिनट रुकना जरा। अब मैं डर गया, मैं यार ये ना उधर से लेके बंदे आ रहे हैं कि तू किधर से होके आया। हाँ जी, अच्छा, वो अपने ना पादरी को ले आए साथ जी। अच्छा, जो उनको होता है ना, हेड होता है, उनको ले आए। जी, वो मुझे बताते हैं कि अभी 5 मिनट पहले जो है ना जी, हमने दुआ की है जी, अच्छा, खुदावंद से जी, कि हमारे यानी ना जी इस तरह, और ये मैंने कॉपी पे लिख के ना इनको भेजा कि पैसे इकट्ठे करो, अल्लाह अकबर, कि पैसे इकट्ठे करो, और जो है ना जी हम ना कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान और का हमारे काम लिए शुरू, मौजज़ा हो गया। और और यकीन कर मेरे, फरिश्ते की शक्ल में आप हमारे पास हाँ, पहुंचे। वो जिस तरह मेरे पाँव नीचे ज़मीन निकल गई, मैं उस वक्त हुआ, मैं कहा नहीं यार ये है नीना जी करम का, कुछ अल्लाह ताला के साथ कांटेक्ट हाँ है सही, है जी, जो अल्लाह ताला मुझे भेज रहा है वहाँ हाँ तक। भेज रहा है जी। तो इस तरह के बड़े वाक़यात मेरे साथ हुए हैं, जहाँ यानी अल्लाह ने मुझे यानी ना जी भेजा है। तो कितनी दुनिया यानी ना अल्लाह मुझे ही चुना है। मुझे चुना है, बड़ी तो बात है। बस ये यानी ना मैं चाहता हूँ जी, ना ये तकब्बुर है ना गुरूर है, तो इसके लिए खुद भी काम करते हैं जी, कि इन चीज़ों से दूर रहें जी। और एंड में वही, मैं आपको बात लंबी होगी कि मिशन सिर्फ एक ही है जी, ना दुनिया में कोई ना जाने, मुझे कोई टेंशन, सिर्फ ऊपर यानी ना जी, जब जाए ना जी तो फरिश्ते ने वो जहाँ से बस ये बस, और वो सिफारिश लेके अल्लाह से कहें कि या अल्लाह ये तेरा बंदा है जिसने बेलौस और बगैर किसी इव्ज़ के सारे काम किए हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के। हाँ जी, तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को बताएंगे जी कि ये वो बंदा है जहाँ ज़ेब है, जिसको मैंने दुनियावी उलझनों से निकाल के अपने रास्ते पे, अपनी मोहब्बत के रास्ते पे चला, बस ये हमारा जो मिशन है जी। किसी को कोई कंपटीशन नहीं, कोई बीट नहीं, यही मेरे ऊपर जाके मैं बताया ना, यही मैंने पटोरा खोलना है जी माल का। तो उसमें अगर मेरे पॉजिटिव हुए जी, और वो बख्शिश का जरिया बन जाएगा जी, वरना फिर दुनिया में भी बंदे को पहले मिलती है सजा, फिर ऊपर भी यानी ना जी। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन। और जी, आप जितने भी लोग रिनाला के हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, राव जहाँज़ेब हैं इनकी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनका साथ दें। बहुत ही अच्छा मिशन ये लेके चल रहे हैं,
और मुझे दिली खुशी होती है कि यार कोई ऐसा बंदा रिनाला में जो बेलौस किसी मकसद के बगैर, सिर्फ़ उसका एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है, और अल्लाह ताला ने जो काम उसके ज़िम्मे लगा दिए हैं उनको पूरा करना है। तो आप लोग उनका साथ दें, और साथ देने का मकसद है कि आप उन्हें एप्रिशिएट भी करें, और उसके अलावा इनकी तरफ से कोई जो है वो इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं है कि आप उनको पैसे जो है वो या लंगर या कुछ भी इस तरह की चीज़ें दो जो वो आगे काम पे लगा सकें। जिस तरह ये कब्रिस्तान का, पौधों का, और स्कूल में बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, और भी इनके अलावा बहुत से काम ये कर रहे हैं। तो आजकल के दौर में कौन अपना कीमती टाइम निकाल के जो है वो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ लेता है, तो ये ले रहे हैं। तो आप प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका साथ दें। बहुत शुक्रिया। और इनका नारा जैसे ये लगाते हैं, सब सलामत तो हम तो हम सलामत। सलाम।